So on the basis of the interaction with the students, I have prepared some questions which are frequently asked, which is called FAQ. So not to excuse FAQs, let me start with such questions. Not exactly rapid fire question, आराम से उसका जवाब देना. तो मेरे पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उन क्वेश्चंस को मैं पूछता जा रहा हूं and let Saurabh answer those questions. So first of all, it's very basic question related to his success, and that is, what inspired you to think about becoming IAS? Sir, first of all, thank you for your kind invite, and to all of you who are here today and to listen to me. And I'll straight away begin by answering these questions. So, why IAS has been one question which has been thrown to me time and again at multiple forums. इसका एक जवाब, इसके कई जवाब, मतलब एक रीज़न मेरे पास ढूंढने के लिए नहीं है कि ये रीज़न था कि मैं इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए आया, बट कई रीज़न्स थे. पहला तो ये था कि 2018 में मेरे एल्डर ब्रदर का सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, एंड ही गॉट इनटू इंडियन पुलिस सर्विस. तो उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिला, और घर में कोई एकदम करीब में किसी ने ऐसा किया होता है तो आपको भी एक रास्ता मिलता है, एक प्रेरणा मिलता है. तो एक तो वो था. कई उसके बाद मैं कहूँगा कि मैं कॉलेज में जब था आईआईटी दिल्ली में, तो वहाँ पे भी कई, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन का एक एटमॉस्फेयर था. कई लोग प्रिपेयर कर रहे थे, कई हमारे सीनियर्स प्रिपेयर कर रहे थे, कई हर साल कई लोग सेलेक्ट होते थे. तो वो एक एटमॉस्फेयर था. फिर उसके बाद जब मैंने प्लेसमेंट्स भी ली आईआईटी दिल्ली से. आई वाज वर्किंग इन मैकेंजी, एंड फिर जब मैं वहाँ प्लेस हुआ, मैंने प्रिपरेशन कॉलेज के साथ ही स्टार्ट की थी. जैसे कि सर ने कहा था, मैं 4th ईयर में मैं ऑप्शनल के लिए सर के पास आया था 8th सेमेस्टर में. आई थिंक दिसंबर 21 की ये बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उस टाइम पे इनफैक्ट प्लेसमेंट जब हो गई थी, उसके जस्ट 1 महीने बाद ही आया था सर के पास. ये भी मुझे डिस्टिंक्टिवली याद है. एंड उसके बाद थोड़ा डिलेमा भी, मतलब कई लोग ऐसे कहते थे कि इतनी अच्छी जॉब है, तुम क्यों अब कंटिन्यू करना चाहते हो सिविल सर्विस प्रिपरेशन की. क्योंकि मैकेंजी एक ऐसा फर्म है, ऐसा कंपनी है जिसमें कई सारे सिविल सर्वेंट्स रिज़ाइन करके उस कंपनी में काम करने जाते थे. तो वो एक काफ़ी बड़ा वो था कि अब इसके बाद मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका था अपने टाइम का इस एग्ज़ाम में, और मुझे अच्छा लगता था इस एग्ज़ाम का सिलेबस पढ़ना भी और नई चीज़ें जानना, और मुझे था कि नहीं, मैंने ये जो चीज़ मैंने सोची है कि मैं स्टार्ट करूँगा, तो मैं एक उसको फुल स्टॉप तक मैं पहुंचाऊंगा. मैं बीच में छोड़ के फिर मुझे, मतलब बाद में रिग्रेट होगी, क्या पता मैं देता. तो वो सब चीज़ें मुझे अवॉइड करनी थी. तो ये 3rd 4th रीज़न था मेरा एग्ज़ाम देने का. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जो काफ़ी आप लोगों को लग सकता है कि क्लीशे साउंड करे, बट ये जेन्युइनली एक सिविल सर्विसेज एज अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मल्टी फोरम आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है अलग अलग रोल्स में काम करने के लिए. और डे इन एंड डे आउट यू विल बी सर्विंग पीपल, एंड द जॉय विच यू विल गेट आउट ऑफ इट वुड बी इमेंस. सो दिस वॉज ऑल्सो वन थिंग कि मे बी आई कैन नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ जॉय विथ a huge amount of money if I continue in the corporate world. So these were the 3-4 reasons, sir, कि मैं क्यों आया. बहुत